हेलो दोस्तों, अभी मैंने मेडिटेशन किया है। और दिक्कत पता है क्या है कि यार 2 साल हो गए कंपनी के अंदर। और जो अभी अप्रेज़ल हुआ है, अप्रेज़ल ना के बराबर हुआ है। बहुत ही बेकार हुआ है। तो डाउट ये आ रहा है कि आप इस कंपनी में अब रहना चाहिए कि नहीं, या स्विच करना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और सेकंड चीज़ ये भी आ रही है कि यार यदि मैं स्विच करता हूँ, पता नहीं कंपनी, सामने वाली कंपनी कैसी रहेगी। ठीक है, कुछ पैसे के लिए मुझे स्विच करना चाहिए, या भी जहाँ स्टेबल हो तो स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है ना। और फिर कभी कभी सेल्फ डाउट आता है कि इज़ आई एम टेक्निकल इनफ, ऐसा एक डाउट आता है कि मैं नई कंपनी में जाकर सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं। इसी तरीके से पता है बहुत ज़्यादा डाउट्स आ गए हैं। मेरी अभी तैयारी कंप्लीट नहीं है। और पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ कि शायद कुछ बोलते बोलते कुछ समझ में आ जाए कि करना चाहिए। और ये भी है कि यार 2 साल से अपन ऐसा सोचते आ रहे हैं कि भाई डिस्ट्रक्शन कम से कम होना चाहिए, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दो, स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन हो नहीं पाता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट यार, आईटी इंडस्ट्री का, ये जो आईटी इंडस्ट्री का अभी जो फेस है, करंट फेस में, तो मुझे लगता है कि यार जैसे कि बहुत ज़्यादा आई सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, बहुत सारी चैट जीपीटी, जेमिनी आई, बहुत सारी चीज़ें आ गई, ये बहुत आसान कर दिया चीज़ों को। और जिसकी वजह से पता है एक चीज़ हो रही है कि आपने को ना आईटी में, इंडस्ट्री में हाई पैकेज के लिए टॉप 1% में आना होगा। ठीक है, टॉप 1% में तभी आ पाएंगे, तब आ पाएंगे जब जाके अपन अच्छी सैलरी उठा पाएंगे। नहीं तो मीडियोकर लाइफ जैसी ही हो जाएगी। तो मेरे को कभी कभी ख्याल आता है टॉप 1% में आऊँगे कैसे, है ना। तो टॉप 1% आने का यही तरीका है कि यार कि किसी एक फील्ड में महारत हासिल कर लो, बाकी चीज़ों को डोमेन में नॉलेज रखो, हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कम से कम रखो, फोकस रहो एक ही चीज़ पे। ये तरीका होता है। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है ना। बट अपन मेनली अपन ने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कभी सोच रहे हैं ये करने को, कभी सोच रहे हैं वो करने को। तो मतलब बहुत सारी दिक्कत है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अब लाइफ के इस पड़ाव को कैसे पार करना है। पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ भविष्य के लिए कि पता नहीं क्यों बना रहा हूँ, लेकिन बना रहा हूँ यार। तो मैंने अभी जॉब ले लिए हैं विजुअलाइजेशन के लिए, कि मतलब जब भी मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस करूँगा, पढ़ाई लिखाई करूँगा, तो मैं जॉब में बीन्स डालूँगा जिससे प्रोग्रेस ट्रैक हो पाएगी। ठीक है, अपनी स्किल्स पे काम करने का सोचा है। और ये पड़ाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है यार कि 2-3 चीज़ें एक साथ आ गई है। जैसे कि 1-2 साल के अंदर मुझे शादी करनी है, पहला। फिर मुझे घर बनवाना है, दूसरा। ठीक है, और बिना स्टेबिलिटी के ये सब चीज़ें हो नहीं सकती है। ये भी है। तो कभी कभी आता है स्टेबल रहूँ, जैसा चल रहा चलने दो। कभी कभी लगता है कि अपनी लाइफ को ग्रोथ बनाओ, से ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा स्किल्स एक्वायर करो। कभी कभी ये ख्याल आता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ख्याल आ रही है यार। सेम चीज़ रिपीटेटिव वे में बोलूँगा। इससे ये पता चल रहा है कि कमी चीज़ को अपने को पॉइंट आउट करना है, कमी चीज़ों को अपने को देखना है। तो देखते हैं क्या करता हूँ मैं यार। आई डोंट नो, अभी तो क्या ही बोल रहा हूँ। ठीक है, मिलता हूँ बाद में, बाय।